नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान रूपी भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके लिए लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं डॉक्टर योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक डॉक्टर अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि वासुदेव कृष्ण, अर्जुन और भीम ने जरासंध के वध की योजना बना करके मगध देश की राजधानी में पहुंच गए थे वो तीनों लोग। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने क्या देखा, क्या किया? ये तीनों मगध देश की राजधानी में पहुंचे जी। और ये जो नगर का मुख्य द्वार था, जहां से सब लोग जाते थे, वहां से नहीं गए। बड़ा बड़ा नगर था जी। आज के नगरों जैसा तो नहीं, पर फिर भी एक उस काल का प्रमुख नगर था। नगर चारों वर्ण के लोगों से भरा पूरा था। उसमें सभी लोग हृष्ट पुष्ट थे। एक तरह तरह के वहां उत्सव होते रहते थे। जी। समृद्ध नगर जिसे कहते हैं, जी। वैसा था। और नगर के पास ही नगर से बिल्कुल लगा हुआ एक चैत्यक नाम का ऊंचा पर्वत था। जी। सब नगर के लोग उसकी बड़ी पूजा करते थे, उसकी प्रति बड़ी श्रद्धा भाव थी। नगर के निवासी भी पूजा करते थे और जो वहां का राज परिवार था, बृहद्रथ, जो पहले राजा थे, जरासंध के पिताजी थे, उनका बृहद्रथ का पूरा परिवार जी। उस पर्वत की पूजा करते थे। और वहीं पर, उस स्थान पर, जी। जो बृहद्रथ थे, उन्होंने एक बड़े राक्षस को मारा था। उस राक्षस का नाम ऋषभ था और वो वृषभ रूप धारण करता था, अर्थात वो सांड का रूप लेके जी। लड़ता था। तो उस विशाल राक्षस को बृहद्रथ ने वहां मारा था और मारने के बाद जी। उसके चमड़े से उन्होंने 3 बड़े बड़े नगाड़े बनवाए थे। वो नगाड़े वहां इन लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण थे, नगर वालों के लिए। जी। और इन नगाड़ों के बारे में कहा जाता था कि यदि उस पर एक बार नगाड़ा बजाया जाए, एक बार चोट की जाए, जी। तो वो 1 महीने तक कंपायमान रहता था, आवाज करता था। ऐसा विशेष नगाड़े थे। तो ये तीनों जब पहुंचे तो थे तो ये ब्राह्मण वेश में, जी। लेकिन थे तो क्षत्रिय। क्षत्रिय की जो पहचान होती है, जी। वो होती है शक्ति। तो अब उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना और घोषणा करनी नगर में कि हम एक शक्तिशाली लोग यहां पहुंचे। तो उन्होंने पहले तो उन नगाड़ों को फोड़ दिया और दूसरा, वो जो विशाल पर्वत था, जी। उसके शिखर को फोड़ दिया, ताकि सब प्रकार से पूरे नगर में, राज्य में संदेश चला जाए कि कोई लोग आए हैं जिन्होंने जरासंध के और मगध के जी। मस्तक पर आघात किया है। आप किसी के मस्तक पे चोट कर रहे हो, जी। तो आप क्या संदेश दे रहे हो? कि हम यहां भिक्षा मांगने नहीं आए हैं। जी। यह एक शत्रुता का संदेश था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन था। और यह संदेश उन्होंने उस मगध की राजधानी में दे दिया कि हम इस उद्देश्य से यहां पहुंचे। जी। अनिल जी, आपने भी जैसे बताया कि ये तीनों तो ब्राह्मण के वेश में थे, पर इनका जो स्वरूप था, कहें, वो एक क्षत्रिय का था। उसी रूप में उन्होंने प्रवेश किया और कहीं छिपाने की कोशिश नहीं करी कि हम क्षत्रिय नहीं हैं।
तो और तो क्या फिर राजा जरासंध इन तीनों से मिलने के लिए आए? देखो, इन्होंने नगर में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद अब ये राजभवन की ओर बढ़े। जी। स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी तो राजा के पास सूचना तो पहुंचनी जी। स्वाभाविक ही है। इन्होंने मार्ग में एक फूल वाले से मालाएं ले ली, अपने गले में मालाएं डाल ली। क्यों डाल ली? ताकि दिखे ही कोई विशेष व्यक्ति जा रहा है। जी। सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए जी। एक दिखना चाहिए ना। जा ऐसा ना लगे कि बिना किसी को बताए चले गए, नहीं, सब और अपना ध्यान आकर्षित करते हुए तीनों चले जा रहे हैं। एकदम ऊंची डील डॉल, जैसे बड़ा शाल वृक्ष होता है उसके तने के समान बड़ा डील डॉल है, चौड़ी छाती वाले ये बलवान वीर चले जा रहे हैं। जी। मगधवासी देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये कैसे ब्राह्मण चले जा रहे हैं, ये ब्राह्मण तो नहीं लगते। जी। और इस प्रकार ये जाके राजा जरासंध के पास पहुंचे। अब ब्राह्मणों का राजा जरासंध बहुत सम्मान करता था जी। और उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। तो ये ब्राह्मण थे तो सीधा राजा तक पहुंच गए। जी। राजा ने भी अपनी गद्दी से उठ के इनका स्वागत किया और कहा कि आप लोगों का स्वागत है। और ये इनकी आपस में योजना बनी हुई थी। भीम और अर्जुन बिल्कुल चुप रहे। अर्जुन ने भी कुछ नहीं बोला, भीम ने भी कुछ नहीं बोला। जी। वासुदेव कृष्ण बोले। उन्होंने भी उनके जो स्वागत था, एक जो पूजा होती है एक आगंतुक की, ब्राह्मण आगंतुक की, उस पूजा को स्वीकार करते हुए या एक अभिवादन को नहीं किया, पर केवल इतना कहा कि जो मेरे दोनों साथी हैं ये एक नियम ले चुके हैं कि आधी रात के पहले कुछ नहीं बोलेंगे, तो जो भी बात होगी आधी रात के बाद होगी। तो जरासंध को अटपटा लगा कि ये क्या है, मैंने इनका स्वागत किया, अभिवादन किया और ये अभिवादन का उत्तर भी नहीं दे रहे और ये आधी रात की बात कह रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, वो ब्राह्मणों का सम्मान करता था। जी। तो उसने तुरंत व्यवस्था की कि इनके रहने की व्यवस्था यज्ञशाला में करवा दी जाए। और यज्ञशाला में व्यवस्था कराने के बाद आधी रात के बाद जरासंध इनसे मिलने के लिए गया। उसके बारे में विख्यात था कि वो उसके राज्य में कोई भी ब्राह्मण आ जाए, विद्वान आ जाए, वो उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखता था और यदि आवश्यक हो तो आधी रात को भी उनकी आवभगत के लिए जाता था। तो यहां राजा अपने राज दरबार में नहीं बल्कि इनसे मिलने के लिए जो इनका स्थान है, यज्ञशाला है, डेरा है, वहां चले आ रहा है। अब ऐसा क्यों किया कृष्ण ने? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी जरासंध से आमने सामने की बात हो। राज दरबार में तो सब लोग रहेंगे जी। तो हो सकता है मंत्री बात करे, सेनापति बात करे, सब लोग बीच में आएंगे। वो 1 to 1 केवल कृष्ण जरासंध की बात हो और किसी की ना। तो इस योजना से उन्होंने किया था और जरासंध उनसे मिलने के लिए आया। जी। अनिल जी, क्या वासुदेव कृष्ण अर्जुन को और भीम को जरासंध ने पहचाना नहीं? और यदि उसको लग रहा था अंदर से कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय है उनका स्वरूप देख करके, तो फिर उनसे मिलने के लिए क्यों गया? वहाँ पे मिलने के बाद जब वो मिलने गया तो उसने क्या कहा इन लोगों से? देखो, जरासंध मूर्ख नहीं था।
उसने निश्चय जान लिया था कि ये जो तीनों आए हैं ये ब्राह्मण नहीं है, मैं जान चुका था, जी उसमें कोई शंका नहीं थी। जी पर मैंने पिछले प्रकरणों में बताया कि जो उसे आशीर्वाद मिले थे, उसके जन्म से पहले से उसे जो वर मिले थे, उसमें एक था कि वो ब्राह्मण भक्त। जी तो कोई ब्राह्मण के स्वरूप में आया है, उसकी आदत है कि मुझे ब्राह्मणों को सम्मान देना है, तो अपनी उसी आदत के कारण, उसी जो उसको वर मिला हुआ था उसी कारण वो वहां गया था। और वहां जाके उसने स्पष्ट पूछा कि आप लोग कौन हैं? आपके गले में ये जो फूलों की माला आपने डाल रखी है, चंदन लगा रखा है, ये तो ठीक है, पर आपकी भुजाओं पर मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि धनुष की प्रत्यंचा का निशान दिख रहा है। लगातार धनुष धारण करने से निशान पड़ जाता है, तो निशान मुझे साफ दिख रहा है कि आपके ये निशान ब्राह्मणों के कंधे पे तो नहीं होता। आप लोग का जो तेज है वो भी क्षत्रियोचित है, परंतु आप परिचय ब्राह्मण होने का दे रहे हो, या आपने भांति भांति के रंगीन कपड़े पहन रखे हैं जी, बिना किसी कारण के, माला धारण कर लिया, चंदन धारण कर लिया। ब्राह्मण तो ऐसा नहीं करते, ये ऐसे माला धारण करके और ऐसे करके चलना, ये तो ब्राह्मणों का स्वरूप नहीं है। और आपने आने के बाद जो चैत्यक पर्वत का शिखर तोड़ने का कार्य किया है जी, वो तो राजा का अपराध है। मैं राजा हूं और आपने मेरा अपराध किया है, और अपराध करने के बाद बिना भयभीत हुए मेरे नगर में घुस आए आप। ये तो जो कुछ हो रहा है ये आपकी वर्ण और जो आपकी वेशभूषा है जो ब्राह्मणों वाली, उसके विपरीत है। ब्राह्मण ऐसा नहीं करते। और इन सब के बाद आप मेरे घर में घुस आए हैं, सब आ गए हैं, और उपस्थित होने के बाद मेरे द्वारा जो विधि पूर्वक जो परंपरा है, जैसा है, जो मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, अभिवादन कर रहा हूं जी, आप उसको भी ग्रहण नहीं कर रहे। इसका कारण क्या है? बताइए, आप लोगों ने क्या सोच रखा है, क्यों आए हैं? साफ साफ स्पष्ट बताइए। जी। अनिल जी, जैसे आपने अभी बताया कि वासुदेव कृष्ण चाहते थे कि 1-to-1 सेशन हो जरासंध के साथ में, तो निश्चित ही अभी जब जरासंध ने इस तरह से प्रश्न किया तो उत्तर भी वासुदेव कृष्ण ने ही दिया होगा, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? कृष्ण ने बहुत स्पष्ट बात करी, कहा, हे राजन, विधाता ने क्षत्रियों का बल उनकी भुजाओं में भरा है। यदि तुम उसे देखना चाहते हो तो निश्चय देख लोगे। और जहां तक तुम्हारे घर में आने की बात है, तो धीर मनुष्य शत्रु के घर में बिना दरवाजे के जाते हैं और मित्र के घर में दरवाजे से जाते हैं। यदि मैं आपका मित्र हूं तो दरवाजे जैसे सम्मानपूर्वक आऊंगा जी, और यदि शत्रु हूं तो दरवाजे से थोड़ी आऊंगा, मैं तो कहीं से भी आ जाऊंगा, मैं तो युद्ध करने आया हूं। जी, और हम जो तुम्हारे घर आए हैं शत्रु हैं, और शत्रुता से तुम्हारे घर आए हैं, इसलिए हम तुम्हारी पूजा ग्रहण नहीं कर सकते। तो अब कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि हम शत्रुता भाव से आए, जी, मित्र भाव से नहीं आए। जी। अनिल जी, इन्होंने तो कुछ दुराव छुपाव ही नहीं रखा। कहें तो कृष्ण ने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट रूप से शत्रुता की घोषणा कर दी। अब ये सब सुनने के बाद जरासंध की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या वो बहुत क्रोधित हुआ? क्या थी उसकी प्रतिक्रिया? जरासंध क्रोधित नहीं हुआ, वो उस पूरी बात को समझने की कोशिश कर रहा था।
उसने कहा, हे ब्राह्मणों, मुझे याद नहीं आता कि मैंने आप लोगों के साथ कोई वैर किया हो। बहुत सोचने पर भी, मैंने बहुत सोचा, पर मुझे आपके प्रति किया हुआ मेरा कोई अपराध भी याद नहीं आता कि मैंने आपका कोई अपराध कर दिया हो। जी। फिर मुझ निरपराध को आप लोग क्यों शत्रु मान रहे हैं? मैं तो अपने मन को वश में रखकर सदा जो मेरा स्वधर्म है, क्षत्रिय धर्म है, उसमें स्थित रहता हूं। जिन प्रजाओं का लालन पालन का मुझ पे दायित्व है जी। उनका भी कोई अपराध नहीं करता। ऐसी स्थिति में आप लोग जो मुझे शत्रु मान रहे हैं, या तो कुछ आप गलती कर रहे हैं, या प्रमाद है, कुछ लापरवाही है जी। कुछ गलतफहमी है, जिससे आप मुझे शत्रु या अपराधी बता रहे हैं। मैं तो कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं है मैंने। जी। जरासंध की ये सारी बातें सुनने के बाद फिर कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? कृष्ण ने अब बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हे राजन, तुमने अनेक क्षत्रिय राजाओं को कैद कर लिया है, और ऐसे क्रूर अपराध को करने के बाद भी तुम स्वयं को निरपराध कैसे मान सकते हो? एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजा की हत्या कैसे कर सकता है? और तुम राजाओं को कैद करके उन्हें रुद्रदेव की भेंट चढ़ाना चाहते हो। जी। ये तो घोर पाप है, और ये घोर पाप केवल तुम नहीं करोगे। जी। जब तुम करोगे तो हम सब उस पाप के सहभागी हो जाएंगे। अब कैसे सहभागी हो जाएंगे? तो कृष्ण समझाते हैं कि हम लोग धर्म की रक्षा करने में समर्थ, धर्म का पालन करने वाले हैं। जी। और हमारे रहते हुए जब तुम ऐसा घोर पाप करोगे और हम तुम्हें यदि नहीं रोकेंगे, तो हम भी पाप के सहभागी हो जाएंगे। जी। किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है। जी। आज भी हम कहीं कहीं सुनते हैं कोई तंत्र मंत्र के लिए कुछ ज्यादा पैसे मिल जाए, कुछ हो जाए, कोई किसी भी लक्ष्य के लिए लोग बच्चे की बलि चढ़ा देते हैं। जी। कृष्ण कहते हैं कि किसी देवता की पूजा के लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मनुष्य की बलि दी जाए किसी देवता के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत है। और फिर तुम परम कल्याणकारी शिव तो सदा कल्याण करते हैं, उनकी पूजा के लिए तुम मनुष्यों की हिंसा करना चाहते हो। हे जरासंध, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम अपने ही वर्ण के लोगों को, तुम भी क्षत्रिय हो, वो भी क्षत्रिय हैं, उनको पशु नाम देकर उनकी हत्या करना चाहते हो। तुम अपने ही जाति भाइयों के हत्यारे हो। हम लोग संकट में पड़े हुए दीन दुखियों की रक्षा करने वाले, अतः हम तुम्हारा वध करने के उद्देश्य से यहां आए हैं। देखिए, स्पष्टता से किसी व्यक्ति को कहना कि हम तेरा वध करने आए हैं, और उसी के राज्य में, उसी के सामने, इसे कहते हैं हिम्मत। जी। ये है कृष्ण। कहते हैं कि हे मगधराज, तुम अपने समान वीरों के साथ अभिमान घमंड करना छोड़ दो। ये जो तुमने राजाओं को कैद किया, ये अपना तुम्हारा केवल अभिमान है, घमंड है। तुम इसको छोड़ दो, और यदि तुम घमंड रखते हो जी, तो इस घमंड को रखकर यमलोक में जाने की तैयारी कर लो। बेहतर तो ये
कि घमंड रखते हुए यमलोक में जाने की ना सोचो, जी छोड़ दो। और नहीं, अगर घमंड रखोगे तो यमलोक में जाना पड़ेगा। और फिर उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि युद्ध की इच्छा रखने वाले हम तीनों जी ब्राह्मण नहीं, हम लोग जो है, मैं परिचय देता हूं। मैं वसुदेव पुत्र ऋषिकेश, ये दोनों पांडुपुत्र महावीर भीमसेन और अर्जुन है। मैं इन दोनों के मामा का पुत्र हूं और तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु कृष्ण हूं। देखिए, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया जी कि मेरी तुम्हारी शत्रुता पुरानी है। कहा तुम मुझे अच्छी तरह पहचान लो। जी मगधराज, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तुम युद्ध करो या फिर तुम समस्त राजाओं को छोड़ दो। मतलब विकल्प दे रहे हैं, या तो तुम समस्त राजाओं को छोड़ दो जी या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और यमलोक की राह पकड़ लो कि हम तुम्हारा वध कर देंगे। जी देखिए, यहां पर एक बात समझनी कि जो उन्होंने चैत्यक पर्वत का शिखर तोड़ा, जी जो नगाड़े तोड़े, जी वो उनका शक्ति प्रदर्शन था कि हम शक्तिशाली हैं, ताकि जब राजा को समझाएं जी तो एक कमजोर व्यक्ति की स्थिति से समझाएं तो राजा को समझ में नहीं आएगा। जी एक मजबूत शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में समझाएं कि भाई समझ जा और तू ये गलत रास्ता छोड़ दे, नहीं तो हम तेरा वध करेंगे। ये उसको सुधरने का एक मौका भी दे रहे थे और युद्ध के लिए ललकार भी रहे थे। जी अनिल जी, वासुदेव कृष्ण ने तो जरासंध को खुली चुनौती दे दी, तो क्या जरासंध ने चुनौती स्वीकार करी? जरासंध महाशक्तिशाली था जी और दुर्बुद्धि तो था ही। जी तभी उसने कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध में जीते बिना किन्हीं राजाओं को कैद करके नहीं लाता हूं, हमेशा मैं युद्ध में जीत के ही लाता हूं। और क्षत्रिय के लिए तो ये धर्मानुकूल बात है कि वह पराक्रम करके शत्रु को अपने वश में करे और फिर उसके साथ मनमाना व्यवहार करे। ये जो बात जरासंध ने कही, जी जिसे वो धर्म बता रहा है, वो गलत है। हिंदू धर्म में शत्रु के साथ मनमाना व्यवहार करने की स्वतंत्रता नहीं है। जी पर जरासंध तो दुर्बुद्धि है, वो कह रहा है। जी और कहा कि मैं इनको देवताओं के सामने बलि देने के लिए लाया हूं, इन सबको, इनको मैंने कैद करके रखा है और इन राजाओं को आज तुम्हारे कहने से, तुम्हारे भय से जी कैसे छोड़ सकता हूं? यह संभव नहीं है। यहां तक युद्ध की बात है जी तो या तो तुम्हारी सेना मेरी सेना के साथ लड़ ले, जी या तुम में से कोई एक मुझ अकेले के साथ युद्ध कर ले, या फिर तुम में से 2 या 3 जी एक एक करके मेरे साथ युद्ध कर ले, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। जी और ऐसा कहने के बाद जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दी थी। कहीं ना कहीं मन में डर तो नहीं था कि मैं इसमें मेरी मृत्यु हो जाएगी? तो डर भी हो सकता है और ये भी था कि उसने अपने आप को इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया। इस महत्वपूर्ण उसने, देखिए, इन्होंने चैत्यक पर्वत को तोड़ के, नगाड़े को तोड़ के, अपने भाव भंगिमा से, ये अपना जो तरीका था सामने साफ बात करने का, जी
उससे कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का एहसास तो दिला दिया था। जी। इसीलिए उसने कहा कि इस शक्तिशाली शत्रु से लड़ने से पहले मैं आगे की व्यवस्था कर लूं, और अपने पुत्र का उसने राज्याभिषेक करने की आज्ञा दे दी। जी। अनिल जी, जरासंध ने तो कृष्ण की चुनौती को स्वीकार कर लिया और उसने युद्ध के लिए कुछ विकल्प भी बताए। तो इसमें से जो युद्ध के स्वरूप थे उसमें से कौन से विकल्प को या स्वरूप को चुना कृष्ण ने? कृष्ण ने जरासंध से ही पूछा। देखिए, कृष्ण सब सोच के आए थे, जी। लेकिन वो एक वीर का सम्मान कर रहे थे। जी। वो सेना से दो सेनाएं लड़ें इसके लिए तैयार नहीं थे। जी। वो तो आमने सामने की युद्ध ही चाहते थे। जी। जी। तो उन्होंने, और वो जरासंध की मानसिकता भी समझ रहे थे जी। कि ये अपने अहम में, अपनी शक्ति के मद में किसे चुनेगा, भीम को। हाँ, तो उन्हें मालूम था। तो उन्होंने फिर कृष्ण ने जरासंध से पूछा कि हे राजन, हम तीनों में से किस व्यक्ति के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे मन में उत्साह हो रहा है? जैसा तुम्हारा उत्साह हो जी। वैसा करेंगे। तो उनकी इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी जरासंध ने तीनों को देखा जी। और सबसे शक्तिशाली भीमसेन लगे। तो उन्होंने भीमसेन की ओर इशारा करके उनके साथ युद्ध करने की इच्छा व्यक्त कर दी। जी। और उसके बाद युद्ध की तैयारी प्रारंभ हो गई। जरासंध के जो ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, वैद्य थे, जी। सब आए उसके लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, लेप, उसकी तैयारी, ताकि ऐसी औषधियाँ जिससे कि दर्द ना हो, जिससे कि शक्ति आए, जी। वो सब आए। मांगलिक जो वस्तुएं थी वो भी लाए, जी। और स्वस्ति वाचन वगैरह होके करके जरासंध तैयार हो गया। और जरासंध ने भी अपना मुकुट उतार दिया, जी। अपने केश वेश बांध लिए, जी। और उसके बाद जरासंध और भीम मैदान में उतर गए। पहले बड़ी शालीनता से दोनों ने हाथ मिलाए, फिर दोनों ने एक दूसरे के चरणों का अभिवादन किया, जी। और फिर दोनों ताल ठोकते हुए एक दूसरे से पूरे जोर से भिड़ गए। जी, अभी तक तो सब योजनाबद्ध तरीके से ही चल रहा है। अब दोनों महाशक्तिशाली महाबलियों का जो युद्ध था, ये तो बहुत भयंकर युद्ध रहा होगा। अत्यंत भयंकर, अत्यंत रोमांचकारी। उनका मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों नगरवासी, हर वर्ण के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, वृद्ध, हर प्रकार के लोग एकत्र हो गए। अपार भीड़ से जितना वहां स्थान था ठसा ठस भर गया, और उन दोनों के परस्पर आघात से ऐसा लग रहा था कि जैसे वज्र और पर्वत आपस में लड़ रहे हैं। दोनों अत्यंत हर्ष और उत्साह से भरे हुए, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार आघात कर रहे, दोनों एक दूसरे पे नजर रखे हुए कि किसकी क्या दुर्बलता मिल जाए और मैं उस दुर्बलता, असावधानी का फायदा उठा के उसको नीचे गिरा लूं। दोनों एक दूसरे के शरीर पर खरोंच लगा रहे, घाव पैदा कर रहे, दोनों एक दूसरे को पटक कर मारने रगड़ने का प्रयास कर रहे। जी। दोनों ही मल्ल युद्ध में अत्यंत कुशल, और दोनों अपने कौशल का पूरी तरह अच्छी तरह प्रयोग कर रहे। ऐसा मल्ल युद्ध की देखने वालों को रोमांच हो गया कि क्या युद्ध। अनिल जी, भीम और जरासंध का जो ये भयंकर युद्ध था, ये कितने दिनों तक चला? देखो, ये युद्ध कार्तिक मास के पहले दिन प्रारंभ हुआ। जी। प्रथमा को प्रारंभ हुआ, जी। और बिना रुके दोनों में से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। जी। कोई विश्राम नहीं, कोई किसी प्रकार का रोक नहीं, दिन रात लगातार चलता रहा। जी। 13 दिन निकल गए। जी। 14वें दिन चतुर्दशी के दिन
जी कि लगातार लड़ते जा रहे थे। जी। 14 दिन तक दिन रात की लड़ाई चल रही है, कोई बिना किसी रोक टोक के। जी अब कृष्ण ने देखा कि ऐसा लग रहा है कि जरासंध जो है थोड़ा सा थकने लगा है। जी तो उन्होंने भीम को प्रेरित करते हुए कहा जी कि अब इसको और शत्रु को कष्ट मत दो, जी अब तो इसको अंतिम कर दो और इसके वध के लिए प्रयास करो। जी भीमसेन ने भी अपने मन के क्रोध को और बढ़ाया और प्रयास करने लगे कि मैं इसका वध कर दूं। जी कुछ देर प्रयास किया, पर भीम को लगा कि नहीं, मैं इसका वध नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने कृष्ण से कह दिया जी कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसका वध कर पाऊंगा, शत्रु बहुत शक्तिशाली है। जी इस पर कृष्ण ने उनसे कहा कि हे भीम, तुम्हारा जो सर्वोत्कृष्ट दैवीय स्वरूप है जी और जो तुम्हें वायु देवता से जो दिव्य बल प्राप्त हुआ है, जी उसे जागृत करो और आज हमारे सामने जरासंध पर शीघ्रता पूर्वक दिखाओ। जी यह खोटी बुद्धि वाला तुम्हारे हाथों ही मारा जाएगा, ये तुम ही मार सकते हो इसको। और यह बात मुझे आज से नहीं, बहुत पहले से मालूम है। जी फिर उन्होंने एक प्रसंग बताया, जब कृष्ण मथुरा से भाग रहे थे तो गोमंतक पर्वत के पास जी इनका जरासंध इनका पीछा करते हुए आया था जी और इनका आमना सामना हुआ था। जी और बलराम जी ने कृष्ण के सामने जरासंध पर अपना हल उठा लिया था, उसको मारने जा रहे थे। जी तो बोले, मुझे तो उसी समय जब भ्राता बलराम जरासंध के प्राण लेने का प्रयास कर रहे थे जी तभी सुनाई दे गया था कि जरासंध का वध बलराम के हाथों नहीं, भीम के हाथों लिखा है। इसीलिए उस दिन भ्राता बलराम जैसे शक्तिशाली के हाथ में आने के बाद भी छूट गया था, क्योंकि इनका वध तुम्हारे हाथों लिखा है। तुम हिम्मत करो, हे महाबली भीम, तुम वायुदेव का चिंतन करो कि तुम उनके पुत्र हो, जी उनका मन में विचार लाओ और उनकी सारी शक्ति को अपने भीतर लाओ और इसे अभी मार डालो। देखिए कैसे उसका उत्साह वर्धन कर रहे हैं जी कि तुम ऐसा करो। जी। तो कृष्ण के इस प्रकार जोश दिलाने पर तो भीम ने क्या फिर जरासंध को मार डाला? उसके मन में उत्साह भर गया, ने पवन देव को स्मरण किया जी और उसको मारने की इच्छा से इस बार उसने जरासंध को उठाया, आसमान में घुमाना प्रारंभ किया और एक बार नहीं 100 बार उसको आसमान में घुमाते गए। जब ये भीम ऐसे उसको घुमा रहे थे तो कृष्ण ने भीम के सामने एक सरकंडा उठाया, पास में एक सरकंडा पड़ा था, टुकड़ा, और उसको ऐसे चीर दिया कि वो लंबाई में 2 हो गया और 2 टुकड़े दोनों तरफ फेंक दिए। जी यह संकेत था भीम के लिए जी कि तुम्हें ये करना है। जी भीम ने संकेत समझ लिया। भीम ने उनको घुमाते हुए फिर जमीन पे पटका, जी एक पांव जरासंध के एक पांव पे रखा, जी दूसरे हाथ से उनकी टांग पकड़ी और पूरा खींच के उसको 2 हिस्सों में चीर दिया। अर्थात
एक हिस्से में एक टांग, एक हाथ, एक बाजू, शरीर का आधा हिस्सा एक तरफ, दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ, और करके उसने दोनों तरफ फेंक दिया। देखिए, पिछले प्रकरण बताया था कि जरासंध का जब जन्म हुआ था वो 2 भागों में था जी। तो ये 2 भाग उसने अलग कर दिए और अलग करके उनको जमीन पे फेंक दिया जी। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि दोनों टुकड़े आपस में आए और फिर जुड़ गए, और फिर जुड़ने के बाद ये जरासंध फिर से युद्ध करने लगा, और अब ये पहले से भी अधिक भयंकर रोमांचकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। जी। अनिल जी, शरीर के इस प्रकार 2 टुकड़े हो जाने और फिर उनको जुड़ जाना, ये तो बहुत विस्मयकारी बात है। फिर उसके बाद युद्ध में क्या हुआ आगे? देखो, जो युक्ति थी ये तो कृष्ण ने ही बताई थी। जी। अब कृष्ण ने ये भी देख लिया। जी। और देखने के बाद अब कृष्ण ने फिर एक बार सरकंडा उठाया, जी। वैसे ही 2 भागों में चीरा, जी। पर इस बार जी। उन्होंने एक हिस्सा इस दिशा में फेंका, दूसरा हिस्सा दूसरी दिशा, यानी विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जी। भीम ने ये देखा, उसे संकेत मिल गया, और इस बार भीम ने पुनः जरासंध को वैसे ही 2 टुकड़ों में चीरा। जी। पर चीरने के बाद उसने दोनों टुकड़ों को 2 विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जी। यानी एक इधर गया तो दूसरा उधर गया, ताकि वो आपस में मिल ना सके। जी। जैसे ये फेंका, उसके बाद भीम एक विकट गर्जना करने लगे, जैसे बिल्कुल पूरे आसमान को गुंजायमान करते हुए, और ये जरासंध के दोनों टुकड़े जी। प्राण विहीन होकर मांस के लोथड़े की तरह प्रतीत होने लगे। वहां पूरे वातावरण में भीमसेन की गर्जना जी। और मरते हुए जरासंध की चीत्कार गूंजने लगी। सब मगधवासी दूर दूर तक जो भी सुन सकता था एकदम भय से थर्रा उठे कि ये क्या हो रहा है, पृथ्वी फटने वाली, ये क्या हो रहा है। और इसी तरह जरासंध का अंत हो गया। जी। अनिल जी, आज के प्रकरण में हमने जाना कि कृष्ण ने अपने बहुत पुराने शत्रु जरासंध को भीम की सहायता से मारने में सफलता प्राप्त की। जरासंध के वध में जहाँ भीम के विशाल बल और शक्ति की भूमिका थी, वहीं कृष्ण की बुद्धि और युक्ति की भी बड़ी भूमिका थी। इस प्रसंग में अर्जुन की सीधे तौर पर तो कोई भूमिका दिखाई नहीं देती है, पर उन्होंने कृष्ण और भीम को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करी। जीवन में हमारे साथ भी ऐसे कई मौके आते हैं जब व्यक्ति को चुपचाप खड़े रहकर अपनी भूमिका निभानी होती है और अपने साथी या बंधु के यश और विजय का मार्ग प्रशस्त करना होता है। आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।